आलसी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करता है क्योंकि वो मेहनत करने से भागता है। मेहनत के बिना सफलता मिलना लगभग असंभव है। दोस्तों, जिन्हें मेहनत का महत्व नहीं पता होता है वो अक्सर ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे अटके हुए अकेले नज़र आते हैं। अगर मेहनत करने की उम्र में आप आराम करेंगे तो फिर आराम करने की उम्र जब आएगी तब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आलस की, आलसी लोगों की। जो आलस होती है वो इंसान को इस कदर निकम्मा बना देती है कि वो कोई भी काम करने में ना उन्हें इंटरेस्ट होता है, ना उत्साह होता है, ना वो कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं और ना ही कुछ बनने की ख्वाहिश रखते हैं। कई रातें जागना पड़ता है जब सफलता आपको हासिल करनी होती है, पानी होती है। मेहनत का फल इतनी आसानी से नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, किस्मत में होगा तो हो जाएगा। किस्मत तभी काम करती है जब आप काम करते हो। जब अगर आप ही काम नहीं करोगे, आलस में रहोगे, तो आपकी किस्मत आपको कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएगी जहां पहुंचना चाहता है। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में दोस्तों मेहनत के बगैर। अपना खुद का साया भी धूप आने पर, जब कड़ी धूप आती तब मिलता है, और धूप में साया तब दिखता है जब आप धूप में खड़े रहते हैं, तब आपको आपका साया नज़र आता है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे और अंधेरे में बैठे रहेंगे और कहेंगे कि मुझे अंधेरे में मेरा साया दिख जाए, तो वो नामुमकिन सी बात है। जो भी परिश्रम आप करते हैं तब जाकर आपको प्रतिभा पीछे छोड़ते हैं। निरंतर मेहनत करने से आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कम हो, ज़्यादा हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। आप अपनी आलस को कैसे त्यागते हो उस पर निर्भर करता है। मेहनत करने की उम्र में अगर आप आराम करोगे दोस्तों, तो जब आराम करने की उम्र आएगी तब बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ना करने के और आलस के कुछ कारण हैं जो मैं आपसे बता रही हूँ। सबसे पहला कारण जो होता है आलस का, जो आलस करता है उसे शारीरिक और मानसिक, कहते हैं ना, वो एक रोग घर कर जाता है। दिमाग में एक आलस घर कर जाता है, दिल में, शरीर में, हर तरीके से वो बीमारी का शिकार हो जाता है। चाहे वो दिमागी तौर पे हो, चाहे शारीरिक तौर पे कहिए, मानसिक, शारीरिक, हार्ट से। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब आलस को आप अपने अंदर घर बना देते हो, जैसे मेरी मम्मी कहती थी कि एक चीज़ को, एक कोई भी सामान को एक जगह पे रख दो और उसे कभी साफ मत करो। उस जगह पे आप देखिए धूल, मिट्टी, जाले, गंदगी, जंग सब हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपने सामान रखा है वो बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार आपका जीवन, अगर आप एक आलस भरी ज़िंदगी जिएंगे तो आपका शरीर भी निकम्मा हो जाएगा, आपका दिमाग, आपकी सोच, उसमें भी जंग लग जाएगी, वो प्रोग्रेस नहीं होगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, और जो बीमारियों का घर बन जाएगा शरीर, वो एकदम अलग ही बात है। तो आलसी होने का सबसे पहला सामने जो मैंने निशानी रखी कि वो रोगों से घिरे रहोगे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और दिल के तौर पे और आर्थिक पे तो होगा ही होगा। दूसरी एक आदत होती है आलसी लोगों की, वो काम कभी ख़त्म नहीं करते। किसी भी काम में आप देखिए कोई जुनून नहीं होता है, कोई मतलब जोश नहीं होता है। हाँ ठीक है, बाद में कर लेंगे ना, फिर कभी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा और थोड़ी देर बाद करेंगे तो फ़र्क पड़ता है। आपका एटीट्यूड जो है वो आलस की ओर आपको खींच के ले जा रहा है, आपके जुनून को मार रहा है। आपकी सारी जितनी भी मुश्किलें, जैसे मैंने पहले कहा, शारीरिक, मानसिक, वो सारी मुश्किलों को सामने ला के खड़ा कर देता है। आलस अगर आप छोड़ेंगे ना तो आपके सामने हर मुसीबत, हर मुश्किलें जो हैं वो घुटने टेक देगी। आलस छोड़नी ही पड़ेगी, तब जाके आप कहीं कुछ बन पाएंगे, कुछ कर पाओगे। तीसरा, आलसी लोग जो करते हैं, हमेशा अवसरों को हाथ से निकल जाने देते हैं। जो मौका, जो अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज़ जैसे आपके सामने आती है, जो जिसे मौका कहते हैं, जो बैड एटीट्यूड है, जो आपका ख़राब नेचर, उसके वजह से आप बहाने बनाने की वजह से आप उस मौके को गंवा देते हैं, उस मौके को, अवसर को खो देते हैं। और अवसर जब खो जाता है, देखिए जीवन में बहुत से लोगों को अवसर मिलते ही हैं, और पर बहुत सारी बार नहीं मिलते। जो मौका मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे ग्रैब करो, उसे कैच करो, उसे पकड़ लो। और पकड़ तब सकते हो जब आप आलस को छोड़ेंगे, जब आप एक्टिव होंगे। तो आलस को छोड़ने के लिए जो आपका बैड एटीट्यूड है, जो नेचर है, बहाने हैं, अवसर खो देने का, जो वो आलस की कारण है, आलस से दूर भागिए, बहाने बनाना बंद कीजिए, बैड एटीट्यूड बंद कीजिए, अवसर को पकड़िए, अवसरों को हाथ से निकलने ना दे। अवसर आपके हाथ से एक बार निकल जाएगा तो दोबारा बहुत मुश्किल से अगर आया तो आया, और समय निकलने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार जब समय निकल जाता है दोस्तों, तो तीसरा कारण जो मैंने बताया, समय निकलने के बाद जो पछताओगे, जो नहीं, बड़े बुजुर्ग कहते थे चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछता के क्या होए। तो वही बात है कि अगर आप
एक बार जो मौके को आप गवा देते हो, जो आपके लिए एक सक्सेस का चांस, एक तरक्की का चांस है किसी भी क्षेत्र में हो, तो फिर आप बैठे बैठे बस पूरी ज़िंदगी ताउम्र बस पछताते रहोगे, अरे यार काश मैंने वो मौका गवाया नहीं होता, काश मैंने उस वक्त ये सही फ़ैसला लिया होता, काश मैं उस वक्त जोश दिखाया होता, काश मैंने कड़ी मेहनत किया होता, काश काश और काश में ज़िंदगी हमेशा रिग्रेट, पछतावे में ही मतलब खुद को दुख में बिताना शुरू कर दोगे। और ये जो दुख है ना, इसे कोई शेयर नहीं कर सकता है और आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी अपनी गलती है जो आपको अंदर तकलीफ़ देती है। तो आलस जो है ना, बहुत भयंकर और भारी चीज़ होती है। इससे दूर रहना बहुत ही सिंपल एक ही तरीका है कि हज़ारों तरीके नहीं है, बहुत मामूली एक छोटा सा तरीका है कि जो मौका मिलता है, जो भी चीज़ करनी, जो भी काम करना है, फ़ौरन एक्शन लीजिए, इमीडिएटली कीजिए। जो काम जिस वक्त मिला है उसको कंप्लीट कीजिए। बाद में बहाने बना के छोड़ना वो सब बंद कर दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि 100% गारंटी है कि आप सक्सेस हो जाओगे, लेकिन कुछ हद तक तो होंगे। आलस करेंगे, एक ही जगह बैठे रहेंगे तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। कोशिश करने वालों की कभी ज़िंदगी में हार नहीं होती है, गिर के खड़े होते ही हैं। और हमेशा आप देखिए, आगे बढ़ने की जो कोशिश करते रहेंगे ना आप, तो कुछ ना कुछ रास्ते बनते जाएंगे, लोग मिलते जाएंगे, मंजिलें आपको मिलती जाएंगी। आलस छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए और जो आपको पाना है वो आप ज़रूर 100% ही पाओगे। एक्शन लेना शुरू कीजिए। जो भी काम करना है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी काम करें, सक्सेस ज़रूर पाएंगे ज़िंदगी में। दोस्तों, क्या हो जाता है ना, हम कई बार हाथों की लकीरों पे भरोसा करते हैं। हाथों की लकीरें पे भरोसा मत कीजिए। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। सिर्फ नसीब के भरोसे बैठा रहने से कभी कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से हर मुश्किल को आप पार कर लेंगे। मेहनत से आप हर सपने पूरे कर सकते हैं। सपने पूरे करने के लिए आपको आलस को छोड़ना होगा। मेहनत बहुत ज़रूरी है और पूरी तरीके से जोश ज़रूरी है। खुद पर भरोसा रखो, खुद की मेहनत पे भरोसा रखो, ना कि किस्मत पे। सपने पूरे करने हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना है तो अपने हौसलों को बल दीजिए। अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अपने, कहते हैं ना, आलस को टाटा बाय, हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। मेहनत से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। जो चलता है उसके पाँव जो है कितने भी छाले हो जाए, कितना भी तकलीफ़ हो, लेकिन वो संघर्षों से आगे बढ़ता है। वो चमक उसे मिलती है, वो जगह पहुंचना चाहता है, जिस उजाले में, जिस रोशनी में पहुंचना चाहता है वो पहुंच जाता है। अंधेरे में भी अगर आप चलना पड़े ना आपको, तो चलेंगे तभी आपको, कहते हैं ना, जुगनू भी रोशनी दे जाते हैं। ज़िंदगी ये नहीं है कि बस हम ख्वाब देखते रहें और मंजिल पर ना पाए। क्यों? क्योंकि ख्वाब देखना अलग बात है, लेकिन ख्वाब को पूरा करना वो हौसले की बात है। रात सिर्फ ख्वाब देखने के लिए, उसे जुनून में बदलने के लिए मंजिल तब मिलती है जब आप अपना रास्ता पसंद करते हो, चूज़ करते हो, अपने जज्बे को मौका देते हो। अपनी किस्मत तब बदलती है जब आप आलस को छोड़ देते हो। क्योंकि जब अगर आप आलस को नहीं छोड़ोगे तो किस्मत नहीं बदलेगी। आप आलस को नहीं छोड़ोगे तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आप आलस को नहीं छोड़ोगे तो आपका शरीर भी आपको धीरे धीरे कहते हैं ना, टाटा कह देगा। तो आप अपनी चीज़ को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को खुद फ्रेश कीजिए। हमेशा हर चीज़ के लिए तत्पर रहिए, काम के लिए एक्शन लीजिए और जो भी मौका मिलता है उसे फट से कैच कर लीजिए। दोस्तों, आलस छोड़ेंगे, तरक्की मिलेगी ही मिलेगी, रास्ते बनेंगे ही बनेंगे। दोस्तों, आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। दिल से शुक्रिया। थैंक यू।